अरे मुझसे तो मेरी माँ ने भी कभी काम नहीं करवाया, फिर आप कौन होती हो मुझसे ये सब कहने वाली? अगर काम वाली ही चाहिए थी तो नौकरानी ले आती, बहू की क्या ज़रूरत थी? मेघा चिल्लाते हुए बोली। मेघा, कैसे बात कर रही हो तुम मम्मी से? भूलो मत, ये मेरी मम्मी हैं और तुम्हारी सास हैं। अचानक वीरेश अंदर से आते हुए बोला। तो मैं क्या करूं? मुझसे आज तक मेरी मम्मी ने भी काम नहीं करवाया। इनकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे काम का कहने की? मेघा वीरेन को जवाब देते हुई बोली, अरे तुम भी तो इसी घर की सदस्य हो। अगर मम्मी ने तुमसे किसी काम के लिए कह दिया तो उसमें इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? नहीं करना था तो मना कर देती, पर तुमने तो तमीज़ बेच खाई है। वीरेन ने कहा। क्यों? मुझे ही क्यों कहा? क्योंकि मैं बहू हूँ, तुम भी तो इसी घर में हो, इनके बेटे हो, तुमसे तो नहीं कहा इन्होंने? क्या तुम चाय नहीं बना सकते थे इनकी सहेलियों के लिए? मेघा वीरेन को बराबर जवाब दिए जा रही थी। मेघा सिर्फ एक कप चाय की बात थी, उसमें बेटे बहू वाली क्या बातें आ गईं? वीरेन ने कहा। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता देखकर करुणा जी की सहेली बाद में आने का कहकर चुपचाप घर के बाहर निकल गईं, जबकि करुणा जी अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठी ही रह गईं। वीरेन घर के बाहर निकल गया और मेघा अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अब तो ये उनके घर की आए दिन की बातें होने लग गई थीं। अभी 3 महीने ही तो हुए थे उनके बेटे वीरेन की शादी मेघा से हुए, लेकिन इन 3 महीनों में वो कई बार वीरेन और करुणा जी से लड़ चुकी थी। मेघा आज के ज़माने की पढ़ी लिखी मॉडल लड़की थी जो एक कंपनी में जॉब भी करती थी, ऐसी मॉडल की जिसने फेमिनिज्म की परिभाषा अपने अनुसार बनाई थी। उसके अनुसार वो घर के कामों के लिए नहीं थी, उसने भी अपने पति की तरह ही पूरी पढ़ाई लिखाई की है। वह जॉब करती है, उसके बराबर कमाती भी तो है। वो घर के कामों को हाथ नहीं लगाएगी, पर ऐसा भी नहीं था कि उससे ही घर के सारे काम करवाया जाता था। घर में साफ सफाई के लिए मेड आती है और दोनों टाइम का खाना खुद करुणा जी अपने हाथों से बनाती हैं, ताकि सबको घर का साफ ताज़ा खाना मिल सके। लेकिन उसके बावजूद अगर कभी करुणा जी उसे किसी काम के लिए कह देती तो इसी बात का वो हंगामा कर देती। शादी के तीसरे दिन की बात है, तब वीरेन और मेघा दोनों ही छुट्टी पर थे और हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहे थे। दोनों की फ्लाइट शाम की थी। तब करुणा जी की कुछ सहेलियां मुंह दिखाई के लिए आ गईं। जब करुणा जी ने उसे बाहर बुलाया तो वो जीन्स टी शर्ट में ही बाहर आई थी। ये देखकर करुणा जी की एक सहेली ने कहा, अरे बहू, इतनी जल्दी ही सारा सिंगार उतार दिया? बेटा, अभी कुछ दिन तो नई नवेली बहू की तरह रह लेती, तुमने तो अभी से अपना सुहाग का चूड़ा भी उतार दिया। यह सुनकर करुणा जी की कुछ कहती इससे पहले मेघा ने पलट कर जवाब दे दिया, आंटी, मुझे इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं है। मेरा मानना है कि आपको जो कंफर्टेबल लगे आपको वैसा ही कपड़े पहनना चाहिए। पर बहू, हम सब जानते हैं कि तुम आजकल की लड़कियों को ये सब पसंद नहीं है, पर हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। कुछ दिन तो ढंग से तैयार हो जाती ना। करुणा जी ने कहा, देखिए मम्मी जी, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। ये सुहाग चूड़ा सिंगार के सब मुझसे नहीं होगा। लड़कियों को तो कोई ये सब नहीं कहता। देखो ना, वीरेन तो कैजुअल में ही घूम रहा है, उसने तो कोई कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता नहीं पहन रखा है, उससे तो कोई कुछ नहीं कहता। तो फिर ये सारे नियम औरतों के लिए क्यों? मेघा ने अपने कंधे उचका कर कहा। तब भी वीरेन ने उसे समझाना चाहा था,
तो उसने उससे भी झगड़ा कर लिया। उस समय तो करुणा जी ने वीरेन को ही समझाकर चुप रवाना कर दिया। लेकिन हनीमून से आने के बाद करुणा जी ने पहली रसोई के नाम पर मेघा को हलवा बनाने के लिए कहा, क्योंकि शादी के दूसरे और तीसरे दिन ये रस्म नहीं हो पाई थी। लेकिन मेघा ने तो सीधे करुणा जी को जवाब दे दिया, मम्मी जी मुझे ऐसी रस्मों पर कोई विश्वास नहीं है। मैं तो अपने घर पर तभी काम करती थी जब मेरी मर्जी होती थी। मम्मी ने मुझसे कभी काम नहीं करवाया। बहू मैं तुमसे काम करने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, ये तो सिर्फ एक रस्म है। देखो साफ सफाई के लिए तो कमला आती है और खाना तो मैं बना ही दूंगी। जब मुझसे नहीं होगा तो कोई कुक रख लेंगे, पर ये तो एक रस्म है। उसके बाद तुम कभी जरूरत हो तो रसोई में काम कर सकती हो। करुणा जी ने समझाना चाहा, देखिए मम्मी जी वीरेन के लिए तो ऐसी कोई रस्म नहीं है, फिर मुझसे आप ये सब क्यों करवा रही हो? मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती हूँ और ना ही मुझे आपके कहने पर ये सब करना है। मेघा ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। उस दिन भी करुणा जी मन महसूस कर रह गईं। उसके बाद कई बार ऐसी चीजें हुई जब मेघा ने सीधे तौर पर ही वीरेन के साथ लड़ाई की थी। कई बार वीरेन मेघा की मम्मी से बात करने की सोचता था, लेकिन करुणा जी रोक लेती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि वीरेन खुद ही अपनी मम्मी के साथ रसोई में उनकी मदद करवा रहा होता था, जबकि मेघा अपने कमरे में आराम कर रही होती थी। लेकिन आज तो उसने सीधे ही मम्मी की सहेलियों के सामने लड़ाई कर ली। ये बात वीरेन को चुभ गई थी, पर घर आने के बाद वीरेन ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन संडे था तो सब लोग घर पर ही थे। तब करुणा जी ने वीरेन से कहा, वीरेन बेटा महीना खत्म हो चुका है, घर का जरूरी सामान लाना है, कमला को भी पगार देना है, बिजली दूध पेपर का बिल सब देना है। बिल तो तुम सारे ऑनलाइन पे कर दोगे, पर रही बात सामान की तो मेरे साथ चलकर सामान ले आओ या ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। करुणा जी की बात सुनकर वीरेन ने मेघा की तरफ देखा। मेघा न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी थी। तब वीरेन उठा और रसोई में जाकर तीनों के लिए चाय बना कर ले आया और फिर मेघा से बोला, मेघा इस बार आधा पेमेंट तुम करोगी। ये सुनकर मेघा और करुणा जी दोनों हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। तब मेघा बोली, क्यों मैं क्यों पे करूंगी? ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई लॉस हुआ है या तुम्हें सैलरी नहीं मिली है जो मैं तुम्हारी मदद करूं। देखो मेघा, इक्वलिटी का ज़माना है। जैसे मैं बाहर कमाने जाता हूं वैसे ही तुम भी बाहर कमाने जाती हो। जैसे मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं वैसे तुम भी अपने पैरों पर खड़ी हो। तो जैसे मैं घर के खर्चों की जिम्मेदारी उठाता हूं वैसे ही तुम्हें भी घर के खर्चे की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आखिर ये अकेले मेरे की जिम्मेदारी तो है नहीं, वीरेन ने कहा। सुनकर मेघा को बहुत गुस्सा आया। अगर अपनी पत्नी के खर्चे उठाने की हिम्मत नहीं थी तो शादी ही क्यों की तुमने? आखिर घर के खर्चों की जिम्मेदारी लड़कों की ही तो होती है। वाह, घर के कामों में तुम्हें इक्वलिटी चाहिए, लेकिन घर के खर्चों और बाकी की जिम्मेदारियों में इक्वलिटी नहीं चाहिए। वो सिर्फ लड़कों की जिम्मेदारी है। ये कौन सा फेमिनिज्म है? अचानक मेघा की मम्मी अंदर आते हुए बोली। अपनी मम्मी को अपने घर में देखकर मेघा हैरान रह गई। मुझे तो लग रहा था मेरी बेटी अपने ससुराल में सब कुछ अच्छे से संभाल रही है, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है तो तुझे उनकी कदर नहीं है। तुम आज की जनरेशन की इक्वलिटी का मतलब ही कुछ और समझ लिया। तेरा पति तो भी अपनी माँ की मदद करता है ना, तो तुम्हें करने में क्या शर्म आती है? अगर वो खर्चे बराबर करता है तू भी कर।
तब जाकर इक्वलिटी होगी। मेघा के पास उसकी मम्मी की बातों का कोई जवाब नहीं था। आखिर मेघा की मम्मी ने उसे अच्छी खासी डांट लगाई। तब जाकर मेघा ने सबसे माफ़ी मांगी और आइंदा ऐसी हरकत ना करने का वादा किया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।